नमस्ते दोस्तों, संतवीर सर चैनल पर आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन हो। मैं प्रकाश आप सभी को राजस्थान की आर्ट कल्चर के जितने भी टॉपिक है और राजस्थान की जितनी भी भर्तियां हैं उन सभी भर्तियों के अंदर आने वाला आर्ट कल्चर अपने यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट करेंगे। अब देखो, इसमें लिखा हुआ है कि संपूर्ण क्लास जो है वो राजस्थान पर आधारित रहेगी। पूरी की पूरी जो क्लास होएगी वो राजस्थान के आर्ट कल्चर पर आधारित होएगी। अपने इंडिया या वर्ल्ड का ऐसा कोई भी अंदर फैक्ट नहीं आने वाला। अपने पूरी कोशिश रखेंगे। फिर ये क्लास जो है, इस क्लास का नाम है शिक्षा। अलग अलग क्लासें आती रहेगी, लेकिन ये शिक्षा नाम की क्लास जो है, इसमें ये सबसे महत्वपूर्ण रहेगा टॉपिक कि आपको कला संस्कृति और कहीं से खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि अपने जितने भी फैक्ट मिलेंगे आपको वो सभी प्रकार के जो फैक्ट हैं वो एनसीईआरटी की किताबों से इकट्ठे किए हुए। तो अपने पढ़ते हैं राजस्थान की आर्ट कल्चर का वो टॉपिक जिसका नाम है नृत्य। तो देखो, नृत्य नाम की जो यूनिट है वो अपने दो रूपों से पढ़ेंगे। पहला रूप आएगा शास्त्रीय नृत्य और दूसरा रूप आएगा राजस्थान के लोक नृत्य। अब लोक नृत्य भी अपने दो रूपों से यदि पढ़ें तो ऐसे पढ़ सकते हैं, एक राज्य नृत्य और एक राज्य खेल डांस। और फिर यदि अपने देखें कि जो शास्त्रीय नृत्य होता है उसकी परिभाषा क्या होती है, उपनाम क्या है, इसका प्रारंभ या इसकी शुरुआत जो है वो कैसे हुई थी, कैसे नहीं। ये जो आपको चित्र दिख रहा है ये बिरजू महाराज जी का है जो अभी अपने सामने नहीं रहे। तो पहले अपने देखते हैं शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य का नाम लिख लो आप कथक। तो शास्त्रीय नृत्य का नाम है कथक नृत्य, ये बात ध्यान रखना। शास्त्रीय नृत्य के नाम के बाद अपने पढ़ते हैं शास्त्रीय नृत्य की परिभाषा क्या है। तो ये ध्यान रखना कि शास्त्रीय नृत्य वह नृत्य है जो निश्चित संगीत, लय, ताल व व्याकरण पर आधारित हो, ऐसे डांस क्या कहलाएंगे, कथक डांस कहलाएंगे। अब देखो, पूछा गया है कि कथक डांस के उपनाम क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बाद यदि बने तो वो यही बनेगा कि उपनाम क्या है। तो पहला आप उपनाम ध्यान रखना, मंगलमुखी नृत्य। सबसे इंपॉर्टेंट उपनाम यही है। मंगलमुखी डांस कौन सा है राजस्थान का, कथक डांस है। 2 नंबर पर आपसे पूछा जाएगा तो ध्यान रखना, कथाओं का डांस, इसी डांस को कहा जाता है। ये डांस कथाओं पर आधारित था, इसीलिए इस डांस का नाम रख दिया कथाओं का डांस। और तीसरा नाम ध्यान रखना, 100 घुंघरुओं का डांस। 100 घुंघरू डांस यदि कोई है तो यही है। तो राजस्थान का मंगलमुखी नृत्य, कथाओं का डांस, 100 घुंघरू का डांस, इसी को कहते हैं। और वह नृत्य जो निश्चित संगीत, लय, ताल, गति और व्याकरण पर आधारित हो वो शास्त्रीय नृत्य कहलाएगा। और अपना ये शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, कथक डांस है। अब आगे देखते हैं अपने क्या कुछ है इस डांस के फैक्ट। तो अपने देखते हैं प्रारंभ जो है वो क्या है। और इधर आपके सामने है बिरजू जी महाराज। अब देखो, परिभाषा देख ली अपने, उपनाम देख लिए, प्रारंभ कैसे हुआ था। और तो प्रारंभ में इसका नाम था महारास नृत्य। प्रारंभ हुआ था महारास नृत्य के नाम से। और उस समय ये किस में होता था, तो ध्यान रखना, उस समय ये घेरे में होता था। कैसे होता था, तो घड़ी वाला घेरे में होता था। महारास नृत्य के नाम से कथक नृत्य प्रारंभ में था। और जिस रूप में होता था वो पथ या मार्ग कैसा था, घेरा था। ये बात ध्यान रखना। फिर इंपॉर्टेंट पूछा जाता है 4 नंबर में, इस कथक डांस के अंदर कौन कौन सी मुद्राएं होती है। जो एक भी मुद्रा पूछ ली तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो मुद्राएं रट के जाना कथक डांस के अंदर वर्तमान कंपटीशन के आधार पर। तो इसमें जो मुद्राएं हैं वो एक मुद्राएं है पारन। पारन के बाद मुद्रा है जिसका नाम है तोरा।
पारन तोरा, और तीसरी मुद्रा है जिसका नाम है पलटा। पारन तोरा पलटा। फिर चौथी मुद्रा है जिसका नाम है आमद, आमद। और उसके बाद पांचवी तुकरा, यहां दिखाई दे ही रहा है, बिरजू जी के ऊपर लिख रहा हूं मैं। 5 में तुकरा, और फिर 6 में ध्यान रखना सलामी। ये जो है ये मुद्राएं हैं। साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लेना, अधिक से अधिक क्लास शेयर करना बच्चों। तो ये मुद्राएं ध्यान रखना। एक में पारन है, तोरा, पलटा, आमद, तुकरा, सलाम। सर याद कैसे करें? तो इसमें तो कुछ भी याद नहीं करना। पारन तू पलटा, पारन तू पलटा, आदमी तू सलाम। पारन ऐसे कर लो, पारन तो पलटा, आदमी तू सलाम। पारन तो पलटा, आदमी तू सलाम। ये आदमी है आपके सामने। अब देखो क्या है कि प्रमुख शैलियां, इस नृत्य की प्रमुख शैलियां कितनी है, किन शैलियों के अंदर भारत और राजस्थान के अंदर कथक बड़ा चर्चा में रहता है। तो एक तो है जिसका नाम है हिंदू चित्तर से, हिंदू शैली। इसकी कौन सी शैली है बताओ? एक तो इसकी है हिंदू शैली, और दूसरी जो शैली है वो कौन सी है बताओ? एक तो हिंदू शैली है, और दूसरी शैली है जिसका नाम है मुस्लिम शैली। एक हिंदू शैली और दूसरी कौन सी है बताओ? मुस्लिम शैली। कथक नृत्य जो है वो दो शैली के अंदर है, देख लो। पहला यदि आपसे पूछा जाए कि हिंदू शैली जो है वो कहाँ से विकसित हुई है और कहाँ इसका प्रतिपादित हुआ है, तो हिंदू शैली जो है वो जयपुर घराने से है। किस घराने से बताओ? जयपुर घराने से है। और इसके यदि पूछे आपसे कि इसके प्रवर्तक कौन है, तो ध्यान रखना इसके प्रवर्तक भानुजी महाराज है, भानुजी महाराज। ये बहुत इंपॉर्टेंट आ गया फैक्ट कि भानुजी महाराज किस शैली से संबंध रखते हैं, तो हिंदू शैली से संबंध रखते हैं जो कथक घराने की है। और कथक की जयपुर घराने की शैली है, यहाँ पर भानुजी महाराज है, ध्यान रखना। फिर यदि अपने से पूछा जाए तो फिर ये फैक्ट पूछा जाता है कि ये बताइए मुस्लिम जो शैली है ये कहाँ से है? ये ध्यान रखना लखनऊ घराना है। कौन सा है? लखनऊ घराना। और लखनऊ आपको पता ही है कि लखनऊ पड़ता है यूपी यानी उत्तर प्रदेश के अंदर। लखनऊ घराने के अलावा यदि पूछ ले तो आप कर देना बनारस का भी बड़ा प्रसिद्ध है ये, खाई के पान रसा खाई के पान बनारस वाला। तो ये बनारस में भी बड़ा प्रसिद्ध है। बनारस की बनारसी साड़ी जो लगभग 10,000 से तो शुरू होती है, वो भी बड़ी महंगी है। और ये कथक जो है ये भी लखनऊ और बनारस दोनों घरानों का है। देखो यहाँ पर आपसे पूछे तो आप कहोगे ये है उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य। और उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य भी कौन सा हो जाएगा? शास्त्रीय नृत्य भी कौन सा हो जाएगा बताओ? तो कथक हो जाएगा। यहाँ पर यदि आपसे पूछे कि यहाँ पर प्रवर्तक कौन है, तो यहाँ प्रवर्तक कर देना कौन? बिरजू जी महाराज थे, बिरजू जी महाराज। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ तक हमने पढ़ लिया। एक तो हमने पढ़ी कि कथक जो शैलियाँ हैं वो दो शैली के अंदर है। हिंदू शैली जो है वो जयपुर में विकसित हुई है, और हिंदू शैली के जो प्रवर्तक है वो भानुजी महाराज है। ध्यान रखना जयपुर घराने से ये उदय हुई है। एक पूछिए मुस्लिम शैली, और मुस्लिम शैली में अभी अपने पढ़ के आए लखनऊ और बनारस। बनारस की बनारसी साड़ी, और इधर अपने राजस्थान में कोटा की कोटा डोरिया साड़ी को राजस्थान की बनारसी साड़ी भी कहते हैं। तो लखनऊ घराना है ही, मुस्लिम शैली है। उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य भी यही है, और उत्तर भारत के शास्त्रीय नृत्य के प्रवर्तक बिरजू महाराज थे। ध्यान रखना। अब देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब देखो अपने सामने क्या लिखा हुआ है कि मुद्राएं भी पढ़ ली अपने, और मुद्राओं के बाद अपने प्रमुख शैली पढ़ ली। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट आए कलाकारों से संबंधित। तो इसके अंदर कथक के अंदर कौन कौन से कलाकार हैं? कलाकार तो क्या होंगे बेचारे? नृत्यकार होंगे। तो ध्यान रखना ये है नृत्यकार। कौन कौन से नृत्यकार इसमें शामिल हो जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके सामने। कथक नृत्य इतना श्रेष्ठ नृत्य है। उत्तर भारत का एक ही नृत्य है शास्त्रीय जिसका नाम है कथक। राजस्थान का भी शास्त्रीय नृत्य कथक ही होगा।
इसमें एक ट्रिक याद रखना, इस ट्रिक को भूल मत जाना, TRICK ये वाली याद रखना। और इसके अंदर देखो आप क्या याद रखोगे वो ध्यान रखना। इस ट्रिक के अंदर आप ये ध्यान रखोगे कि एक नाम ले लें, कौन सा, एक नाम अपने ले लेते हैं मुस्लिम और एक नाम ले लेते हैं अपने हिंदू। तो बताओ मुस्लिम नाम कौन सा लोगे? शबनम ले लो, शबनम, ये मुस्लिम नाम है। शबनम के बाद लिख लो शबनम को और फिर लिख दो रास, तो शबनम को रास, शबनम को रास, बादू आपका ऊंचा। और वैसे देखें तो ये बिरजू जी भी ऊंचे रह गए, तो क्या लिखा हुआ है? शबनम को रास, बादू आपका ऊंचा। ये सभी नृत्यकार आ जाएंगे कथक के, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक रहेगी आपके सामने। तो बस साथ दिए, अधिक से अधिक क्लास को शेयर करें और स्वयं में ध्यान रखना कौन है जिसका नाम है सतारा देवी। पहली कौन सी आ गई बताओ? सतारा देवी आ गई, लो जी। दूसरी बैस है, आपको पता ही है जिसका नाम क्या है? बिरजू, और ये है बिरजू और बिरजू महाराज। और बिरजू महाराज जितनी बड़ी हस्ती आपके सामने है, ये रहे उत्तर भारत के कथक नृत्य के प्रवर्तक बिरजू महाराज आपके सामने ये रहे। और बी से हो गया बिरजू महाराज। उसके बाद यदि अपने देखें नए से, तो नए पर आपको याद करने पड़ेंगे कम से कम, अकेला नए भी याद रखो ना तो भी बहुत याद रख लोगे। देखो नए पर पहला याद रखना जिसका नाम है नुपुर। कौन सा है? नुपुर। नए से दूसरा ध्यान रखना जिसका नाम है नारायण राम, नारायण राम। और एक जब राम आ जाए तो एक नारायण प्रसाद भी आएगा, तो तीन में ध्यान रखना नारायण, और नारायण कौन से? प्रसाद। सर आपने कहा था चार, ये तो तीन ही हुए, एक याद रखना नत्थू लाल। कौन सा आ जाएगा चार में? नत्थू लाल। तो ये हो गया आपका नत्थू और लाल। तो बताओ नए पर कितने आ गए? नुपुर आ गई, नारायण राम आ गया, नारायण प्रसाद आ गया और नत्थू लाल आ गया। मैं पर कुछ है नहीं। को पर यदि अपने को पूछे कि को पर कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखना को पर कुछ है ही नहीं, तो क्या पढ़ना? मैं पर भी कुछ भी नहीं है। तो देख लो शबनम में सतारा देवी को याद कर लो, बिरजू महाराज को रख लो, नए से नुपुर है, नारायण राम है, नारायण प्रसाद है और नत्थू लाल है। रा को ध्यान रखना, रा से आता है राधे लाल। कौन सा आता है? राधे लाल, राधे लाल। और रा से याद रखना रोशन कुमारी, और जब रोशन कुमारी को याद करो, रोशन कुमारी, और जैसे ही आप रोशन कुमारी को याद करो, याद कर लेना जय कुमारी। कौन सी? जय कुमारी। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि ये कथक नृत्य के अंदर नृत्यांगना है, यानी महिलाएं हैं। एक तो कौन सी है? रोशन कुमारी आपके सामने, एक जय कुमारी और एक राधे लाल, और चार नए पर आगे, और रा पर कौन से आगे? दो। और रोशन कुमारी के साथ साथ आपने जय कुमारी को भी रख लिया। सह पर यदि पूछे तो ध्यान रखना आप रख लेना शंकर, और ये है शंकर लाल। कुछ भी नहीं है ट्रिक में, देख लो एक शबनम, और शबनम को रास, बादू आपका ऊंचा, ये बिरजू भी जी तो ऊंचे ही हैं अपने। तो भा से आपको पता ही है कौन हो गए। भा पर कौन से करोगे आप? तो भा पर कर दो आप कौन से? भानुजी महाराज। भा पर कौन से हो गए? भानुजी, और भानुजी महाराज आगे देखो, भानुजी महाराज वही जिन्होंने हिंदू शैली या फिर जयपुर घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं, वही भानुजी महाराज आपके। दू से ध्यान रखना दुर्गा लाल। दू से कौन से हो गए? दू से हुए आपके दुर्गा लाल। और फिर आ से ध्यान रखना अलका। आ से कौन सी आ गई? फिर देखो अलका आ गई। और अब आपको ध्यान रखना है पै पर, यानी न और पै पर बहुत ज्यादा है। तो पै पर आप कहां से लिखना शुरू करोगे? पै को इतना ऊंचा निकाल दो, यहां से लिखना शुरू करो जी। एक है पै पर पूर्ण राम, तो ध्यान रखना पूर्ण राम आ गया, पूर्ण राम। एक पै पर याद रखना कि प्रेरणा, और प्रेरणा श्री माली, प्रेरणा श्री
और माली, प्रेरणा श्री माली भी इसी के अंदर आ जाएगी। फिर याद रखना एक और पेपर यानी पंडित गौरी शंकर, कौन सा हो जाएगा? पंडित और पंडित गौरी और शंकर, पहले शंकर लाल था, अब पंडित गौरी शंकर आ गया। तो पूर्ण राम, प्रेरणा श्री माली और पंडित गौरी शंकर, ये कथक नृत्य के नृत्यांगनाओं के अंदर। अब देखो कहाँ से ध्यान रखना, कान्हू जी, कहाँ से कौन सा हो गया? कान्हू जी। और जब कान्हू जी को याद करो तो गिद्धा जी को भी कर लेना, गिद्धा जी। और गिद्धा जी को याद करो तो इसको भी कर लेना, कौन सा? गिरधारी लाल को। ये भी तो इसी के अंतर्गत आता है नृत्यांगना। लो जी, ऊ से कौन सा याद रखे सर? ऊ से आप याद रख लेना किसको? ऊ से याद रख लेना आप उषा शर्मा को, उषा और शर्मा को, उषा शर्मा को याद रखना। तो ये ध्यान रखना उषा, और ये है उषा शर्मा। सर चय में याद रख लो चुन्नी लाल को, किसको? चुन्नी लाल को याद कर लो। लो जी, इतने थे कथक नृत्य के प्रसिद्ध नृत्यकार। बहुत इंपॉर्टेंट है बिरजू महाराज और भानुजी महाराज। इसके अलावा ये देखो सतारा देवी है, शबनम को रास बादू आपका ऊंचा, शबनम को रास बादू आपका ऊंचा। तो ये थे सभी के सभी नृत्यकार। इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। तो अपने ये भी यूनिट पढ़ ली कि प्रसिद्ध नृत्यकारों के अंदर कौन कौन से हैं। अब अपने देखेंगे कि इसका उद्गम जो हुआ था वो किस नाम से हुआ था और उद्गम का फैक्ट क्या रहने वाला है। तो पहले अपने क्या पढ़ के आए हैं बताओ? पहले अपने पढ़ के आए हैं एक फैक्ट जिसका नाम क्या है बताओ? पहले अपने ये नाम से फैक्ट पढ़ के आए हैं कि प्रारंभ, और इसका प्रारंभ अपने पढ़ा था कि इसका प्रारंभ जो होता है वो किस नाम से हुआ था? आपको पता ही है कि इसका प्रारंभ जो हुआ था महाराष्ट्र के नाम से हुआ था। और उसके उद्गम की बात करें तो उद्गम आपको वही याद रखना कि महाराष्ट्र के नाम से हुआ था, और उस समय ये घेरे में होता था। किस समय होता था? घेरे में। और यदि आपसे ये फैक्ट पूछ ले कोई कि शुरुआत कैसे होती है, तो नृत्य जो है वो शुरुआत के अंदर हमेशा गणेश वंदना ही होती है। कैसी? गणेश और वंदना होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि नृत्य के अंदर सबसे पहले होती है गणेश वंदना, और गणेश वंदना के बाद ही नृत्य आगे प्रारंभ होता है। इसीलिए तो कथक है, क्योंकि व्याकरण पर आधारित है, संगीत की लय ताल पर आधारित है, तो गणेश वंदना पर आधारित है। यदि पूछे इसमें वेशभूषा कौन सी है, तो वेशभूषा का फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चूड़ीदार पायजामा, कौन सा है? चूड़ीदार पायजामा इसकी विशेष पहचान है। चूड़ीदार पायजामा इसकी विशेष पहचान है। इसी को अपने कहते हैं ब्रीचेस। क्या कहेंगे? ब्रीचेस कहेंगे। राजस्थान में ब्रीचेस क्या है? चूड़ीदार पायजामा। ये देखो चूड़ीदार पायजामा, ये जो पैर रखा है बिरजू महाराज जी ने, इसी को अपने कहते हैं चूड़ीदार पायजामा। बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद यदि आपसे पूछे वेशभूषा के बाद वाद्य यंत्र, तो वाद्य यंत्र क्या है? घुंघरू। ये सीधा का सीधा प्रश्न है और सीधा कर देना। ये देखो घुंघरू, आपको पता है इसे 100 घुंघरुओं का नृत्य कहते हैं, इसी कारण कहते हैं 100 घुंघरुओं का नृत्य कहते हैं इसे। 100 घुंघरुओं का डांस कहते हैं, क्योंकि बिरजू महाराज 100 घुंघरू पहन के डांस कर रहे थे। अब यदि उत्पत्ति की बात करें तो उत्पत्ति में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? देखो, इस नृत्य की जो उत्पत्ति है वो आप ध्यान रखना कि ब्राह्मणों के द्वारा मंदिरों से कथाओं से इसकी उत्पत्ति हुई है जी। मंदिरों के कथाओं से इसकी उत्पत्ति हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्राह्मणों के द्वारा इस नृत्य की जो उत्पत्ति है वो मंदिरों की कथाओं से की। पहले अपने उपनाम पढ़ के नहीं आए कि कथाओं का डांस कहते हैं, कथाओं पर आधारित है। उल्लेख की यदि बात करें अपने कि इस डांस का जो उल्लेख है वो कहाँ मिलता है,
और कहाँ नहीं मिलता। तो इस डांस का उल्लेख जो है वो ध्यान रखना भारत और मुनि, और भारत मुनि का एक नाटक आता है जिसका नाम है नाट्य शास्त्र। कौन सा है? नाट्य शास्त्र। ये सीधा का सीधा प्रश्न पूछा जाएगा पेपर के अंदर। 11 नंबर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बस करके आना। तो उल्लेख जो है वो भारत मुनि का नाटक जो है, उस भारत मुनि के नाटक, भारत मुनि का नाटक, और भारत मुनि का नाटक कौन सा? नाट्य शास्त्र के अंदर। उसके बाद आपके सामने है कि करंट के फैक्ट क्या हो सकते हैं सर, तो आप किसका स्क्रीनशॉट ले लो भी। अब देखो करंट के फैक्ट क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण रहने वाले हैं करंट के फैक्ट। तो करंट के फैक्ट से पहले आपको ये कुछ मानचित्र दिख रहा होगा। इस मानचित्र ये यही दर्शा रहा है कि नहीं रहे बिरजू महाराज। ये देखो बिरजू महाराज नहीं रहे, ये करंट का फैक्ट बताता है कि बिरजू महाराज जो है वो नहीं रहे। बिरजू महाराज नहीं रहे, ये करंट का फैक्ट बताता है, नहीं रहे। ये अपना लोगो यही बता रहा है कि बिरजू महाराज नहीं रहे, लेकिन घुंघरू भी जमीन पर बिखरे हुए पड़े। तो बिरजू महाराज के लिए मैं हमेशा बिरजू महाराज को शांताबाई देकर इन्हें कहता हूं कि ये शांताबाई है। यानी इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ 4 फरवरी और 1937 को, इसीलिए मैं इन्हें शांताबाई कहता हूं। शांता यानी 37, और बाई की बात करें, इनकी मृत्यु होती है 17 जनवरी और 2022 के दिन, इसीलिए मैं इन्हें बाई कहता हूं। हो गया शांताबाई। फिर तो यही था बिरजू महाराज शांताबाई। ये लिखा हुआ है 17/1/2022 को बिरजू महाराज नहीं रहे। तो ये थे देखो करंट का फैक्ट, ध्यान रखना। 4 फरवरी 1937 को जन्मे थे और 17 जनवरी 2022 के दिन इनकी डेथ होगी। तो आगे पढ़ते हैं, इनको सम्मान क्या मिला और क्या नहीं मिला, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब पढ़ते हैं इनको सम्मान कौन कौन से मिले थे और क्या थे वो सम्मान। ये बहुत अच्छा फैक्ट बनने वाला है आपके सामने। एक तो इनको मिलता है सम्मान, और एक इन्होंने फिल्मों में कार्य भी किया था। इनके सम्मान में आप लग जाओगे 1964 से। आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करते जाओ कि 1964 में कौन सा सम्मान मिला था, और फिर आप सम्मान पढ़ोगे सन 1986 के अंदर। उसके बाद सन 1987 के अंदर इन्हें सम्मान दिया गया था। फिर 2002 के अंदर इन्हें सम्मान दिया गया था। फिर 2012 के अंदर सम्मान मिला, और अंतिम सम्मान इन्हें 2016 में मिला था। तो कमेंट करते जाओ कि कौन कौन से सम्मान जो है वो बिरजू महाराज को मिले हैं भाई। करना जा रहा कमेंट कि कौन सा सम्मान जो है वो बिरजू महाराज को मिला है। 1968 के अंदर इन्हें मिला है संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला है। अकादमी अवार्ड मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रख लेना। 1968 के अंदर संगीत नाटक अकादमी अवार्ड बिरजू जी को मिला है। 1986 के अंदर इन्हें मिला है पद्म विभूषण, ये ध्यान रखना। पद्म विभूषण कब मिला था? 1986 के अंदर। और 1987 के अंदर इन्हें मिला था कालिदास सम्मान। तो बताओ कालिदास सम्मान इन्हें कब मिला था? तो ये मिला था 1987 के दिन। और 2002 के दिन कौन सा मिला था? तो वो ध्यान रखना लता मंगेशकर सम्मान इन्हें मिला था। कब मिला लता मंगेशकर सम्मान? 2002 के दिन। 2022 में इन्हें ध्यान रखना नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है। 2012 के दिन नेशनल अवार्ड मिला है। तो 2016 में इन्हें ध्यान रखना फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला हुआ है। तो इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड कब मिला है? तो फिल्म फेयर अवार्ड बिरजू महाराज को मिला था 2016 के अंदर। तो 16 फिल्म देखेंगे। और 2012 यानी बाहर, तो नेशनल की बात हो रही है। लता
मंगेशकर 2002 के अंदर बिरजू महाराज को मिलता है लता मंगेशकर नाम से सम्मान, और 2022 के अंदर हाल ही के अंदर 6 फरवरी के दिन लता मंगेशकर अपने हाथों से चली गई। 1987 के दिन कालिदास के नाम से सम्मान मिला था, और 1986 के अंदर पद्म विभूषण और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था 1964 के अंदर। तो ये तो थे इनके बहुत महत्वपूर्ण सम्मान। तो इसके बाद यदि आपसे पूछे तो ये पूछा जाएगा, आप ये बताओ कि इन्हें कौन कौन सी फिल्मों में सम्मान मिला था, कौन कौन सी फिल्मों में इन्होंने कार्य संभाला था भाई। तो एक तो आती है फिल्म जिसका नाम है देवदास, बहुत इंपॉर्टेंट है कि देवदास फिल्म के अंदर इन्होंने कार्य किया था, इन्होंने डांस किया था, कथक नृत्य किया था। देवदास के बाद ध्यान रखना तो वो आती है डेड, और डेड के नाम से ये जो है देवदास आती है। देवदास के बाद ध्यान रखना उमराव, उमराव जान के नाम से भी फिल्म थी, उसके अंदर भी इन्होंने क्या लिया था, हिस्सा लिया था। उसके बाद आती है आपको पता ही है जिसका नाम क्या है बाजीराव, और बाजीराव मस्ताना, कौन सी है बाजीराव और बाजीराव मस्ताना। और बाजीराव मस्तानी फिल्म के अंदर भी इन्होंने क्या किया था, डांस दिखाया था। देवदास नाम की फिल्म ध्यान रखना, उमराव जान फिल्म ध्यान रखना, और बाजीराव मस्तानी जो फिल्म है वो भी ध्यान रखना कि उसमें किसने लिया था, तो इन्होंने लिया था। इसके अलावा है तो वो आती है कि डेड इश्किया, डेड इश्किया, और डेड इश्किया फिल्म के अंदर भी इन्होंने सम्मान लिया था। तो देवदास, उमराव जान, बाजीराव मस्तानी और डेड इश्किया नाम की फिल्मों में कार्य कर चुके। तो ये थे भाई 13 नंबर फैक्ट जो अपने किससे संबंधित थे। ये 13 के 13 फैक्ट अपने कथक नृत्य से संबंधित थे। कहीं पर भी कुछ भी खोज करने की आवश्यकता आपको रही नहीं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपने देख लो नया नृत्य आ गया। अब नया नृत्य में देखते हैं कि इस नृत्य का नाम ही यहाँ पर क्या है, लोक नृत्य के नाम से है। तो ये देखो आपका लोक नृत्य आ गया। यानी लोक नृत्य का नाम ये हुआ कि आपके सामने क्षेत्रीय नृत्य है, तो बिल्कुल सही है। क्षेत्रीय नृत्य किस प्रकार के होते हैं, धार्मिक नृत्य किस प्रकार के होते हैं, व्यावसायिक नृत्य किस प्रकार के होते हैं, और जातीय नृत्य किस प्रकार के होते हैं। यहाँ पर आपको कुछ समझ आया होगा कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर ये कर लेते हैं अपने, यहाँ पर आपको कुछ समझ आया होगा कि ये जो डांस है, कौन से, ये विभिन्न प्रकार के डांस है, ये राजस्थान के जो लोक नृत्य है उनके प्रकार है। लोक नृत्यों के प्रकार कितने हुए, 4। एक तो क्षेत्रीय नृत्य, इनका जो माध्यम रहेगा वो माध्यम ध्यान रखना, सभी का माध्यम क्या रहेगा, क्षेत्रीय नृत्य का माध्यम रहेगा क्षेत्र विशेष से, क्षेत्र विशेष से संबंध रहेगा। यानी अपने गंगानगर से संबंध है तो वो गंगानगर का क्षेत्रीय विशेष हो जाएगा क्षेत्रीय नृत्य। धार्मिक नृत्यों का जो माध्यम है वो माध्यम ध्यान रखना, धार्मिक नृत्यों का माध्यम है धर्म या आस्था से, धर्म या फिर आस्था से, कि यदि से हम किसी से आस्था रखते हैं तो हम डांस करके अपने देवताओं को प्रसन्न भी किया जा सकता है। व्यावसायिक नृत्यों का माध्यम ध्यान रखना, व्यावसायिक नृत्यों का माध्यम ध्यान रखना, व्यावसायिक नृत्यों का माध्यम क्या है, व्यवसाय है, व्यवसाय। तो ये ध्यान रखना। यदि जनजातीय नृत्यों का माध्यम पूछे तो ध्यान रखना ये नृत्य करेगी अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति जब भी करे तो कौन सा नृत्य हो जाएगा, अनुसूचित जनजाति का नृत्य हो जाएगा जनजातीय नृत्य। तो इसकी दृष्टि से अपने 4 भागों में लोक नृत्यों को बांटा है और उनका प्रत्येक का माध्यम जान लिया कि किसका क्या माध्यम रहेगा, किसका क्या माध्यम रहेगा। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। अब चलते हैं अपने आगे। ये कुछ दिख रहा है, कुछ इसमें फोटो भी दिख रही है और कुछ इसमें खास भी होने वाला है। देखो क्या खास होने वाला है इस डांस के अंदर। ये डांस तो डांस ही है, जिस प्रकार बिरजू महाराज अपने नहीं रहे तो कथक धीरे धीरे पटरी पर चढ़ रही है।
तो ये ध्यान रखना, राजस्थान का राज्य नृत्य। यहाँ पर राज्य नृत्य का नाम पूछे तो आप सीधा सा करोगे, राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? घूमर डांस है। राजस्थान का नृत्य कौन सा है? घूमर डांस है। अब देखो दर्जा कब मिला, सीधा सा प्रश्न पूछा है, 1986 कर दो, नो टेंशन होगी। फिर पूछा है कि विकास हेतु, विकास हेतु ध्यान रखना कि गणगौर और गणगौर नाट्य, गणगौर नाटक अकादमी, गणगौर नाटक अकादमी की जगह आप गणगौर घूमर अकादमी लिख दो और भी बढ़िया रहेगा। गणगौर घूमर अकादमी। और गणगौर घूमर अकादमी कहाँ है? तो ध्यान रखना जयपुर में, जयपुर में। और इसकी स्थापना यदि पूछ ले कब हुई थी, तो इसकी स्थापना भी ध्यान रखना 1986, 86 है। तो नृत्य को दर्जा 1986 के अंदर मिला था। और नृत्य जो है उसके संरक्षण के लिए कौन कार्य कर रहा है? तो उनके संरक्षण के लिए घूमर, गणगौर घूमर अकादमी जो है उसकी स्थापना भी जयपुर में 1986 में कर दी। और ये क्या करेगी? घूमर का विकास करेगी, घूमर के जितने भी नृत्यकार हैं उनको संरक्षण देगी। इसमें यदि आपसे पूछे वाद्य यंत्र, तो बड़े अच्छा फैक्ट बन गया कि वाद्य यंत्र कौन से हैं। तो वाद्य यंत्र में आप एक ध्यान रखना, शहनाई है। कौन सी नाई है? शहनाई है। दो में आप ध्यान रखना, दो में नगाड़ा है। दो में क्या है सर? दो में नगाड़ा है। तीन में आप ध्यान रखना, बांकिया है। बांकिए को याद रखना है तो आप चार में ढोल को याद रखना। कौन सा हो जाएगा? ढोल। लो, कितने वाद्य यंत्र हो गए? देखो, एक तो आपको शहनाई याद रखनी है, एक आपको नगाड़ा याद रखना है, एक आपको बांकिया याद रखना है, एक आपको ढोल याद रखना है। घूमर है, राज्य का राज्य नृत्य है, तो ये वाद्य यंत्र तो याद ही रखने होंगे। अब आपको ये याद रखना है कि अवसर कौन सा है। अब यदि अवसर पर बात आ जाए तो पहला अवसर आप रखना गणगौर। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है कि गणगौर पर किया जाता है। दूसरा आपसे यदि पूछ ले तो आप ध्यान रखना जन्मोत्सव, जन्मोत्सव पर भी किया जाता है, बड़ा इफेक्टिव डांस है ये। तीसरा ध्यान रखना मांगलिक नृत्य है। कैसा है भाई? मांगलिक है। मांगलिक यानी मांगलिक कार्यों में किया जाएगा। यदि आपसे चौथा पूछे तो ध्यान रखना एक धार्मिक नृत्य भी है, धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है। और यदि आपसे पूछे 5 नंबर फैक्ट तो ध्यान रखना सामाजिक कार्यों में होता है। सामाजिक कार्यों में होता है ये डांस। सामाजिक कार्यक्रम पर भी डांस होता है। जैसे आपने सुना होगा कि स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर लड़कियां क्या करती है? घूमर डांस करती है। मांगलिक अवसरों पर डांस होता है, विवाह में डांस होता है। मांगलिक अवसर यानी 6 नंबर पर ध्यान रखना विवाह। विवाह में होगा तो आपको पता है बिना गीतों के ढोल पर होगा, तो ढोल वाद्य यंत्र बजाया जाता है विवाह पर जब घूमर हो। तो ये तो थे अपने वाद्य यंत्र, ये थे अवसर, विकास, दर्जा कब मिला, घूमर डांस क्या है, से एक बार पढ़ते जाओ, शेयर करते जाओ। अब देखो उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कैसे हुई है, तो ध्यान रखना इस डांस की उत्पत्ति जो हुई है वो भ्रंग डांस से हुई है। उत्पत्ति के बारे में पूछे तो आप ध्यान रखना इसकी उत्पत्ति हुई है भ्रंग नृत्य से। कौन से नृत्य से? भ्रंग नृत्य से। और भ्रंग नृत्य से ही उत्पत्ति भंगड़ा की हुई है। भ्रंग नृत्य कहाँ का है? मध्य एशिया का है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना आप। भ्रंग नृत्य से घूमर की उत्पत्ति हुई है। भ्रंग नृत्य कहाँ का है? मध्य एशिया का है। अब पूछे वेशभूषा कौन सी है भाई? कौन सी हो जाएगी वेशभूषा? वेशभूषा हो जाएगी 80 कली का घाघरा, कली कली में घेर। 80 कली या 106, 106 नहीं पूछे तो 120 कली का घाघरा, 120 कली का घाघरा, यही होगा भाई घाघरा। 180 कली का घाघरा, कली कली में घेर, ऐसे गीत गाए जाते हैं, नृत्य की प्रस्तुति दी जाती है। पद्धति को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना पद्धति यहाँ क्या कहला सकती है? पद्धति यहाँ स्वाई कहलाएगी। नृत्य की पद्धति कैसी है? पद्धति है अष्ट राग ताल पद्धति। अष्ट राग ताल पद्धति। किस पद्धति पर डांस करेगी? अष्ट ताल राग पद्धति करेगी। यानी इसी डांस के अंदर
8 अंक का निर्माण होता है। राजस्थान का कौन सा डांस जिसमें 8 अंक, महिला यहाँ से चलकर ऐसे घड़साना नौगढ़ घूमकर यहाँ आ जाएगी, तो समझ लो 8 अंक की आकृति महिला करेगी। तो कौन सा डांस होगा? अष्टताल राग पद्धति होगी या नहीं होगी? तो कौन सी पद्धति है? अष्टताल राग पद्धति है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। अब देखो आगे चलते हैं, अष्टताल राग पद्धति से आगे आगे क्या कुछ पढ़ेंगे। ये यहाँ लिखा हुआ है कि पद्धति कौन सी है, पद्धति अष्टताल राग पद्धति है, अभी तो पढ़ के आए हैं। ये रही। विश्व का कौन सा डांस है? विश्व का चौथा बड़ा डांस है, ये भी बड़ी मान्यता है। विश्व का चौथा बड़ा डांस कौन सा है? घूमर है, चौथा बड़ा डांस। विश्व का जो चौथा बड़ा डांस है वो घूमर डांस है। घूमर बहुत इंपॉर्टेंट डांस है राजस्थान का। उपनाम में ध्यान रखना, एक ट्रिक लिख रहा हूं कि आ पे सी आपसी हरार, आपसी हरार, आपसी हरार, आपसी हरार, आपसी हरार, आपसी दरार। ये जो है ये इसकी ट्रिक है कि उपनामों की। यदि पूछ ले कौन सा आ मतलब क्या हुआ, तो नृत्यों की आत्मा हुआ। किसकी आत्मा? नृत्यों की आत्मा कहते हैं इस डांस को। बहुत इंपॉर्टेंट। पै से क्या हुआ कि नृत्यों का प्रतिनिधित्व नृत्य है, नृत्यों का प्रतिनिधित्व नृत्य, प्रतिनिधित्व डांस यही है। सी से क्या हुआ, तो ध्यान रखना नृत्यों का सिरमौर हुआ, नृत्यों का सिरमौर ये है। तो दुर्गों का सिरमौर कौन सा है? दुर्गों का सिरमौर चित्तौड़ है। तो रानियों का सिरमौर कौन सा है? रानियों का सिरमौर पद्मिनी है। से क्या हुआ, तो नृत्यों का हृदय हुआ, नृत्यों का हृदय हुआ। सब कुछ करेंगे कला संस्कृति के अंदर, बस क्लास को शेयर करो। नृत्यों के हृदय के बाद नृत्यों का सिरमौर, नृत्यों का मोर यही है, नृत्यों का सिरमौर। तो नृत्यों का सिरमौर यही है। तो बताइए नृत्यों का रजवाड़ी नृत्य यही है, इसी को कहते हैं रजवाड़ी नृत्य। कौन सा नृत्य है? रजवाड़ी डांस इसी को कहते हैं। रजवाड़ी डांस क्यों कहते हैं? क्योंकि राजघराने में श्रेष्ठ था ये नृत्य। सबसे पहले ये नृत्य कहाँ श्रेष्ठ हुआ था? तो सबसे पहले ये नृत्य राजघराने में श्रेष्ठ था। कहाँ पर? राजघराने में श्रेष्ठ था। ये ध्यान रखना, ये नृत्य सबसे पहले राजघराने में श्रेष्ठ था, इसीलिए इस नृत्य को कह दिया कि ये है रजवाड़ी नृत्य। बस यही थे उपनाम, बस इतने से कि नृत्यों की आत्मा, नृत्यों का प्रतिनिधित्व नृत्य, नृत्यों का सिरमौर, नृत्यों का हृदय और नृत्यों का सिरमौर। फिर आ गया, हाँ रा से पढ़ना है ना नृत्यों, ये रा से पढ़ना है भाई। रा से क्या होता है? राज्य नृत्य। रा से क्या हो गया? राज्य नृत्य। बता दिया करो। रा से हुआ राज्य नृत्य, रा से हुआ रजवाड़ी नृत्य, रा से हुआ राज्य नृत्य, रा से हुआ रजवाड़ी नृत्य। इतने उपनाम है बस। ये हुई कंप्लीट। इसका लो स्क्रीनशॉट। गया स्क्रीनशॉट। अब देखो आप, अब हम पढ़ेंगे उपनाम पढ़ लिए, पद्धति पढ़ ली। झुमरिया क्या है? घुमरिया क्या है? एक होता है झुमरिया, एक होता है झुमरिया, एक होता है लूर। ध्यान रखना, एक होती है झुमरिया और एक होती है लूर। एक होती है झुमरिया, एक होती है लूर, दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट। झुमरिया जब भी डांस, घूमर को कौन करे? घूमर को यदि कौन करे? घूमर को बालिका करे। घूमर को जब बालिका करेगी तो झुमरिया कहलाएगा। घूमर को जब बालिका करेगी तब झुमरिया कहलाएगा। बालिका करे तो झुमरिया कहलाए, करे तो झुमरिया कहलाए, ये ध्यान रखना। तो फिर सर ये क्या है? ये सर जो लूर है, तो बता दो सर लूर क्या है? तो लूर में ध्यान रखना कि जब नृत्य, जब घूमर को या जब नृत्य को राजपूती महिलाएं करेगी। कौन सी महिलाएं? जब नृत्य को राजपूती महिला करेगी तो क्या कहलाएगा? महिला करे तो, महिला करे तो क्या कहलाए? जब राजपूती महिला कहलाए तो लूर कहलाए। जब बालिका करे तो क्या कहलाए? झुमरिया। तो झुमरिया झुमरिया हुआ कंप्लीट 10 नंबर। अब देखो 11 नंबर क्या फैक्ट लिखा हुआ है। 11 नंबर लिखा हुआ नृत्य है। नृत्य ध्यान रखना पुरुष रस नृत्य है। सर ये पुरुष रस नृत्य क्यों है? कि पुरुष देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, महिलाएं करती जरूर है लेकिन पुरुष देख देख के रस लेते हैं। तो रस कौन सा हो गया? पुरुष रस नृत्य हो गया। अब देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो क्या लिखा होगा आगे। एक बात यहाँ पर आप ध्यान रखना, आगे क्या लिखा हुआ है। ये हो गया
नृत्य है पुरुष। नृत्यकार, नृत्यकार कौन होगी सर? नृत्यकार ध्यान रखना महिला होगी। नृत्यकार हमेशा महिला होगी। महिला के अलावा पुरुष कभी भाग नहीं ले सकता है। पुरुष रस नृत्य जरूर है घूमर, क्योंकि पुरुष देखने में बड़ा रस ले लेके देखता है। स्वाई क्या है? स्वाई एक पद्धति है, ध्यान रखना। स्वाई क्या है? स्वाई पद्धति है। सर स्वाई कैसी पद्धति है? स्वाई वही पद्धति है जो अष्टताल राग पद्धति थी। जो अष्टताल राग पद्धति थी उसी को क्या कहते हैं? स्वाई कहते हैं। जब महिला 8 अंक की आकृति में घूमती रहती है तो उसी को क्या कहते हैं? स्वाई कहते हैं। पुरुष जब महिला 8 अंक की आकृति बनाती है तो पुरुष बड़े रस से देखता है, तो पुरुष रस नृत्य है, लेकिन करती कौन है? महिला करती है। अब देखो घूम क्या है? घूम 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 का मतलब है ये देखो, ये वाली जो बॉर्डर दिख रही है ये है घूम, और इसी घूम 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 के घूमने से, इसी घूम 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 के घूमने से नृत्य का नाम पड़ा घूमर। तो ये ध्यान रखना कि घूम के गोल गोल, घूम के गोल गोल, घूम के गोल गोल घूमने से, घूम के गोल गोल घूमने से, घूमने से नृत्य का नाम, घूमने से नृत्य का जो नाम है वो क्या पड़ गया? घूमर पड़ गया। घूमर पड़ा। घूम जैसे ही गोल गोल घूमती है, देखो घूम रही। और ये क्या है सर? कली, असी कली का घाघरा, असी कली रो घाघरो और कली कली में घेर। ये कलियां हैं, ये देखो ऐसे घेर, ये जो दिख रही है कुछ आपको, ये 80 कली या 106 कली या 120 कली। करंट से संबंधित कैसे है सर ये नृत्य? अब देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है, करंट से कैसे जुड़ा हुआ है डांस? तो करंट से भी बड़ा इंपॉर्टेंट जुड़ा हुआ है, क्योंकि अपने बात करते हैं 2019 के पुष्कर मेले की। 2019 में पुष्कर मेला, और पुष्कर मेला कब भरता है बताइए? कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। पुष्कर मेला भरता है कार्तिक पूर्णिमा को। पूर्णिमा को पुष्कर पे पूर्णिमा। और ये मेला कहाँ भरता है सर? ये मेला अजमेर में भरता है। पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा के दिन अजमेर में भरा था 2019 वाला। और इसी 2019 वाले मेले के अंदर महिलाएं इकट्ठी हुई थी। लगभग 2150 महिला थी। कितनी थी? 2150 महिला थी। और 2150 महिलाओं ने एक साथ घूमर किया। 2150 महिलाओं ने जब एक साथ घूमर किया तो राजस्थान ने रच दिया इतिहास, विश्व का इतिहास। और ये जो नृत्य था ये क्या हुआ हो गया बताओ? ये नृत्य क्या हो गया? लिम्का। ये नृत्य हो गया लिम्का बुक। लिम्का बुक और वर्ल्ड अवार्ड या वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया। लिम्का बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया। कौन सा नृत्य? देखो 2019 के अंदर 2150 महिलाओं ने एक साथ जब डांस किया था, तो उस डांस के अंदर महिलाओं का क्या था? तो उस डांस के अंदर ध्यान रखना महिलाओं के, एक तो महिलाओं क्या कर रही थी कि मिट्टी के जो गुलक थे, मिट्टी के गुलक सिर पर या हाथों में उठा उठा के डांस किया। और दूसरा ध्यान रखना हाथों में रुमाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाथों में रुमाल और हाथों में गुलक, मिट्टी के गुलक और हाथों में रुमाल ले लेके ये नृत्य किया था। ये 2150 महिलाएं शामिल हुई थी 2019 के अंदर। और ये नृत्य लिम्का वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में शामिल हो गया। देखो अब आगे चलते हैं, इसका ले लो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये ले लिया। अब चलते हैं आगे। आगे क्या लिखा हुआ है देखो, आगे बहुत इंपॉर्टेंट। पदघात की दृष्टि से घूमर नृत्य 3 प्रकार का है। पदघात यानी पैरों की दृष्टि से, तो पैरों की दृष्टि से अपने देखते हैं कि घूमर कितने प्रकार का है। तो पैरों की दृष्टि से घूमर अपने 3 प्रकार का है। पहला यह है कि महिला जो होती है या फिर जो नृत्यांगना होती है, महिला क्या करती है कि पैरों को पटकती हुई डांस करती है। पैरों को पटकती हुई डांस करती है। कौन सा नृत्य है जिसमें महिला पैरों को पटकती है? तो यही वो महान नृत्य है जिसमें महिला क्या करती है? पैरों को पटकती रहती है। दूसरा आप ध्यान रखना, एडी जो है, कौन सी है? एडी। और एडी के आघात पर नृत्य किया जाता है। एडी के आघात से नृत्य होता है। और तीसरी यदि बात अपने से पूछ ले तो ध्यान रखना, जो पंजे हैं, पंजे के आघात से नृत्य होता है। एक में पंजे का आघात होता है, दूसरे में एडी का आघात होता है। एक में महिला पग पटक के डांस करे, दूसरे में महिला एडी पटक के, तीसरे में महिला पंजा पकड़। तो पैरों के आघात के कारण महिला नृत्यों को 3 भागों में बांटा गया। आगे अपने देखो
कि इसमें लगभग 13 प्रसिद्ध गीत हो गए। एक तो गीत अपने देख ही लिया कि हसी कलीरो घाघरो और कड़ी कड़ी में घेर, और देखो 13 गीत क्या लिखा हुआ है, वीलू बाई लिखना, वीलू बाई सा लाडला गणा पहरे बाई चदर रो चूड़ो, कि वीलू बाई सा लाडला गणा पहरे बाई चदर रो चूड़ो, ये गीत है बहुत प्रसिद्ध। अगला गीत देखो, घूमर मारी घूमर छे नखराली ए माँ, मारी घूमर छे नखराली ए माँ, अलीजा माने घूमर ला दे। अगला देखो 3 नंबर गीत, काजल भरियो कूंपलो कोई पड़ियो पलंग अदबीच, काजल भरियो कूंपलो कोई पड़ियो पलंग अदबीच, ये भी गीत घूमर के हैं। लालर ले दो रे नोखीला मारो जीव तरसे, लालर ले दे रे नोखीला मारो जीव तरसे, तुम्हारा तो जीव ऐसे ही तरसेगा। आगे देखो, सागर पानी भरवा कैसे जाऊं सा नजर लग जाए, अगलो बरलाओ पानी सागर रो, तो बरलाएगा। रगड़ रगड़ पग धोवेली ओ रसिया, रगड़ रगड़ पग धोवेली ओ रसिया, बरलाओ पानी सागर रो, सागर पानी कैसे जाऊं सा, लालर ले दो रे नोखीला मारो जीव तरसे। आगे देखो इंपॉर्टेंट, काले रंग चूंदड़ी लादे रे बालमवा, काले रंग चूंदड़ी लादे रे बालवा, ये भी गीत बड़े प्रसिद्ध है। आगे देखो, काली चूंदड़ ऊपर बालमो बहुत राजी, बालमो तो लाल चूंदड़ पर भी बहुत राजी है, लेकिन यहाँ पर काली चूंदड़ ऊपर बालम बहुत राजी रहे। एक देखो, काली चूंदड़ लादे रे बालवा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो भाई। आगे चलते हैं, कहाँ तक देख ली, कितने गीत, हाँ 9 गीत देख ली। 10वां गीत देखिए, 10वां गीत है कि बदिला माने गजरो ला दोसा, बदिला माने गजरो ला दोसा, आई छे रंगीली गणगोर आलीजा मारे, आई छे रंगीली गणगोर, गणगोर तो गणगोर ही है, महिलाओं के लिए बहुत श्रेष्ठ। मैं तो भूली ओ बादिला आपरी सेजा मोतियारो गजरो, भूल गई कि गजरा किसने ला के दिया, ठीक है। हेली नावरी सवारी सजन राणो आवे छे, हेली नावरी सवारी सजन राणो आवे से, ये 23 लगभग 13वां गीत था। यही गीत थे बहुत इंपॉर्टेंट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। 13 गीत बता दिए मैंने आपको। अब बोल पूछे जाए तो आप कहीं नहीं अड़ोगे। और आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, विविध भांतियों के नृत्य, नृत्य विविध भांति होती है नृत्य की, पहली भांति, दूसरी भांति, तीसरी भांति और चौथी भांति। मुख्य रूप से डांस की विविध भांतियाँ कितनी रहेगी, 4 भांतियाँ रहेगी। और 4 भांतियों में पहली भांति देखो क्या है कि महिला जो होती है, इसमें जो महिला होती है वो गोलाकार कैसे घूमेगी, गोलाई में करती है। पहली यही है कि गोलाई में वो करती है डांस, ये होगी पहली। और यदि आपसे पूछे सेकंड कौन सी है, तो सेकंड ध्यान रखना, सेकंड कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर सेकंड हो जाएगी, ध्यान रखना कि जो महिला इसमें होगी वो महिला हाथों की तालियां, हाथों की नहीं, हाथों से तालियां बजाती हुई, तालियां और तालियां बजाती हुई इस नृत्य को करती रहती है। एक तो क्या करेगी, गोल गोल घूमेगी, दूसरी क्या बजाएगी, तालियां बजाएगी, और तीसरी देखते हैं क्या करती है। तो ये फिर से इंपॉर्टेंट आ गया आपका, ये महिला को कर दो ऐसे। तीसरी यदि आप ध्यान रखने तो ये ध्यान रखना कि जो महिला होती है इस डांस के अंदर, वो महिला क्या करती है कि हाथों के डंडों को, यानी हाथों में डंडे होते हैं, हाथों के डंडों को टकराती हुई, हाथों के डंडों को टकराती हुई पास वाली से, कौन सी, पास वाली, पड़ोसन, पास वाली से मिलाती हुई डांस करती है, मिलाती हुई डांस को आगे बढ़ाती रहती है। ये बात भी ध्यान कर लेना। अब देखते हैं चौथा क्या हो सकता है, बताओ। चौथा यहाँ पर ये होगा कि उनकी हाथों की बड़ी कला होती है कि हाथों को ऊपर उठाकर, किसको, ये ध्यान रखना कि हाथों को ऊपर उठाकर, हाथों को ऊपर उठाकर अंगुलियों से, हाथों को ऊपर उठाकर अंगुलियों, हाथों को ऊपर उठाकर
अंगुलियों से क्या करती रहती है, तो ध्यान रखना, हाथों को ऊपर उठाकर अंगुलियों से क्या करती है, अंगुलियों से नाना भाव, और ये भाव ध्यान रखना नाना भाव व्यक्त करती है। कौन से नृत्य में नाना भाव व्यक्त किया जाता है? हाथों को ऊपर उठाया जाता है अंगुलियों के माध्यम से, और हाथों में डंडे पीटे जाते हैं, और महिला क्या करती है, हाथों में डंडे टकराती है, तालियां बजाती है, और गोलाई में किया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये थी विविध भांति। आगे पढ़ते हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट क्या हो सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण एक फैक्ट आपने पढ़ा है कि ये जो लता था, कौन सा? लता मंगेशकर। और ये जो लता मंगेशकर था, ये अवार्ड मिला हुआ है, या फिर लता मंगेशकर के नाम से सम्मान मिला हुआ है। और लता मंगेशकर सम्मान किसको मिला था? शांताबाई को, यानी जिसका जन्म 1937, शांता यानी 37 और 22 शांताबाई यानी 2022। और ऐसा व्यक्ति कौन था जिसका जन्म 37 में हुआ, मृत्यु 22 में हुई थी? वो कौन थे? भी बिरजू महाराज थे। कौन थे? बिरजू महाराज थे। तो इनको मिला था कौन सा? लता मंगेशकर अवार्ड मिला था, लता मंगेशकर सम्मान मिला था। कब? 2002 के अंदर। देख लेते हैं लता मंगेशकर। तो ध्यान रखना, लता मंगेशकर जो थी उसे कहते हैं भारत कोकिला कहते हैं। लता मंगेशकर को भारत को किला कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, भारत कोकिला लता मंगेशकर। इसे को कहते हैं स्वरों की कोकिला, इसी को कहते हैं स्वरों की कोकिला। ध्यान रखना, इसी को कहा जाता है स्वरों की कोकिला, इसी को कहा जाता है भारत कोकिला, इसी को कहा जाता है स्वरों की कोकिला। बहुत इंपॉर्टेंट। इसके यदि जन्म की बात करें तो मैं बिरजू महाराज को शांताबाई बोलता हूँ, तो इसे उनती बाई बोलता हूँ, यानी जन्म 1929 के अंदर, और मृत्यु अभी की ध्यान रखना 6 फरवरी के दिन और 6 फरवरी 2022 के दिन। तो एक हुई शांताबाई और एक हुई उनती बाई। 29 से 29, 22 से 22 और शांता से 37 और 22 से 22। इसी प्रकार सन बहुत फैक्ट अच्छे याद करने के लिए शेयर करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक क्लास को शेयर भी करें। आगे देखिए क्या करते हैं अपने, लो इस पे जाते हैं। अब ये जो अपने पढ़ा था घूमर डांस, कौन सा डांस पढ़ा था? घूमर डांस। और घूमर डांस के क्षेत्र देख लो कौन कौन से क्षेत्र प्रसिद्ध है। घूमर डांस के ये क्षेत्र बहुत प्रसिद्ध है। एक तो जैसलमेर का, कौन सा? एक तो जैसलमेर क्षेत्र घूमर में बड़ा अग्रणी रहता है। एक ध्यान रखना वाना गांव, और ये जो वाना गांव है ये गांव पड़ता है मेवाड़ के अंदर। साहब कहाँ पड़ेगा? ये वाना गांव पड़ता है मेवाड़ के अंदर। और एक पड़ता है गोगुंदा, और गोगुंदा आपको पता है कहाँ पर है? गोगुंदा उदयपुर। गोगुंदा कहाँ पर है? उदयपुर। और गोगुंदा में पहले पढ़ा था ना कि वीलू बाई शाह, वही वीलू 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 वीलू। और वीलू नाम का क्या है जी? वीलू नाम का खेल है। और यहाँ पर वीलू नाम का खेल जो बालिकाएं होती है वो जब वीलू नाम का खेल खेलती है तो उसी को घूमर का कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वीलू नाम का खेल खेला जाता है होली के पूर्व। ध्यान रखना, होली के पूर्व। तो गोगुंदा उदयपुर के अंदर आदिवासी महिला होती है। ये कौन होती है? यहाँ पर कौन होंगे बताओ? यहाँ होंगे आदिवासी। आप इसको ध्यान रखना कि आदिवासी जो बालिकाएं हैं वो वीलू नाम का खेल खेलती है तो उसे घूमर कहते हैं, होली से पूर्व। और वाना गांव का जो ये प्रसिद्ध है, ये मेनारिया जो जातियां हैं, मेनारियों का है और मेनारियों की महिलाओं का है। मेनारियों की महिलाएं ये कब करती है? ये करती है रंग तेरस के दिन। कब करती है? रंग तेरस, यानी ये करेगी चैत्र की शुक्ल की तेरस के दिन। चैत्र शुक्ल तेरस की, चैत्र कृष्ण तेरस, शुक्ल नहीं आएगा, कृष्ण आएगा, यानी होली के 13 दिन बाद। तो 13 दिन बाद क्या आएगी? चैत्र कृष्ण तेरस के दिन। जैसलमेर के अंदर ब्राह्मणों में बड़ा प्रचलित है। किनमें? ब्राह्मणों के अंदर बड़ा प्रचलित है। यहाँ पर तो क्या होता है भाई? ब्राह्मणों के अंदर बड़ा प्रचलित है। यहाँ तो एक व्यक्ति दमामा तक बजाता है, तो दमामा वाद्य यंत्र भी जैसलमेर के अंदर बजाया जाता है। तो ये था अपना कौन सा? ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले देख लो। लता मंगेशकर, लता मंगेशकर कौन थी? उनती बाई थी। लता मंगेशकर को भारत कोकिला, लता मंगेशकर को स्वरों की कोकिला कहते हैं। बिरजू महाराज जो थे
इन्हें भी लता मंगेशकर नाम से सम्मान मिला हुआ था। और ये थे घूमर, जैसलमेर क्षेत्र के अंदर ब्राह्मणों का है। एक व्यक्ति दमामा जैसलमेर में बजाता रहता है। और वाना जो गांव है वहाँ मेनारिया जाति जो है वो इस डांस को करती है। तो अवसर होता है रंग तेरस का, यानी होली के 13 दिन बाद। और गोगुंदा के अंदर आदिवासी बालिका करती है विल्लू नाम का खेल खेलकर ये प्रदर्शित करती है होली से पूर्व, यानी गोगुंदा कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर। क्लास को अधिक शेयर करना और ऐसी ही शिक्षा नाम की जो अपनी क्लास चलेगी उस क्लास के अंदर लगातार उपस्थित रहना और ऐसे ही फैक्ट आपको मिलते रहेंगे। तो जय हिंद दोस्तों।